ये शाह महमूद कुरैशी साहब की ये जो तजवीज़ है कि मिलने दिया जाए इमरान खान साहब से, कोई आगे बैठ के गुफ्तगू करने का मौका मिलना चाहिए है, ये एक मुनासिब सी तजवीज़ है, लेकिन हुकूमत के तेवर तो मुख्तलिफ हैं। आपको लगता है कि अब चूंकि हुकूमत ने, उनको लगता है कि हमने कदरे बैकफुट पे कर दिया है पीटीआई को, तो अब हमें क्या ज़रूरत है इनसे बातचीत करने की? देखिए, सियासत नाम ही बातचीत का है और बातचीत के जरिए हल निकालने का है। अनफॉर्चुनेटली हमने इस मुल्क में पिछले 2-3 सालों में, 4 सालों में सियासत को इतना तल्ख बना दिया है कि आज हम एक दूसरे के साथ बैठने के लिए तैयार नहीं। पहले सिर्फ गुफ्तगू की हद तक एक दूसरे की मुखालफत थी, वो गुफ्तगू से बढ़ते बढ़ते सड़कों तक आई और फिर सड़कों से होते होते डी चौक तक पहुंची। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में जो तकरीरें हुई, जो लोगों के रवैये हैं, हम भी लोगों में आते जाते रहते हैं। अब हालात वाकई इस नहज पे पहुंच गए। हम तो कब से, मैं भी ये गुफ्तगू कर रहा हूँ और दोस्त भी, हम सब मीडिया पर बैठते हैं तो यही बात करते हैं कि सियासतदानों को आपस में बैठना चाहिए, हल निकालना चाहिए। लोगों के अंदर पोलराइजेशन बहुत खतरनाक हद तक बढ़ रही है, लोग दूर जाते जा रहे हैं, हमारे मुल्क के चैलेंजेस बहुत हैं, टेररिज्म एक जगह पर है, मईशत दूसरी जगह पर है, और ये चीजें तकाजा करती हैं कि हम एक मेज पे बैठे। लेकिन हम उसके बरक्स देख ये रहे हैं कि घर को आग लगी हुई है और हम सब बैठकर आपस में बस बाहर खड़े तमाशा देख रहे हैं और घर जलता जा रहा है। कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अब जितनी तलखियां पैदा हो गई हैं सियासी निज़ाम में, देखें माशरे के अंदर इख्तलाफ होता ही है। सियासत नाम ही इख्तलाफ का है कि एक पार्टी का एक नुक्ता नज़र होगा कि हमने मुल्क को किस तरह बेहतर करना है और हमारा ये प्लान है उसके लिए, और दूसरी उसकी मुखालफत में खड़ी होगी, तीसरी उन दोनों की मुखालफत में खड़ी होगी। लेकिन ऐसा नहीं होता कि मामलात इस हद तक चले जाएं कि जहां पर आप एक दूसरे के साथ दस्तो गिरबां भी हो जाएं, झगड़े भी ना तय कर रहे हो। तो अब पूरी दुनिया में जहां पर भी माशरों के अंदर से झगड़े खत्म हुए वो एक ही चीज के जरिए हुए, और वो है फ्री एंड फेयर इलेक्शन। या फ्री एंड फेयर इलेक्शन मजीद झगड़ों की तरफ ले जाता है, या माशरे के अंदर से झगड़े बिल्कुल खत्म कर देता है। 1971 में जब हमने फ्री एंड फेयर पहला इलेक्शन हुआ पाकिस्तान में, हमने उसके नतायज तस्लीम करने से इनकार कर दिया तो वो हमें एक बहुत बड़े झगड़े की तरफ ले गया, मुल्क 2 लाख तो हो गया। अगर हम उस वक्त मान लेते ये बात कि जो अवाम ने फैसला किया है तो शायद पाकिस्तान ना टूटता। आज हम इन हालात में इस वजह से हैं कि 2024 का इलेक्शन फ्री नहीं था, फिर 2018 के इलेक्शनों के ऊपर भी बहुत बड़े सवालात थे। देखिए उसमें भी आरटीएस का एक फेलियर हुआ था, और शाम 6 बजे के बाद से लोगों को नहीं पता था कि इलेक्शन नताइज में क्या हो रहा है। और कराची के अंदर इतने वियर्ड रिजल्ट्स थे, हम सब ने देखे उस वक्त। वो और 2024 में तो फिर अखीर हो गई। फिर आपने जब कुछ नहीं मैनेज हो सका तो लोगों के हाथ में जाली फॉर्म 47 पकड़ा दिए। तो ये इन बड़े झगड़ों का रिजॉल्व करने का सिर्फ एक तरीका है कि आप फैसला अवाम को करने दें। भाई हम तो इस काबिल रहे नहीं कि आपस में तय कर सके, अवाम फैसला करें कि हम में से कौन बेहतर है और कौन हुक्मरानी के काबिल है। अब हम पॉलिटिकल एक्टर्स जितने भी हैं, एस्टैब्लिशमेंट समेत, हम इतने आपस में उलझ चुके हैं, इतने आपस में दूर हो चुके हैं, हमारे दरमियान जहर इतना फैल चुका है कि हम अब आपस में नहीं बैठ लेकिन सकते। ये भी करने के लिए ना, जो आवाम को फैसला करने के लिए फिर भी इसके लिए भी बैठकर कोई ना कोई एक फ्रेमवर्क बनाना होगा। जुबैर साहब, ऐसे नहीं हो सकता कि बैठकर तमाम पॉलिटिकल और नॉन पॉलिटिकल फोर्सेस बैठकर ये तय ना करें कि फ्रेमवर्क क्या होगा अगर आगे भी बढ़ना है। तो उस पे भी कोई बैठने को फिलहाल मुझे नजर नहीं आता। जो हुकूमत का रवैया है वो हमने सुन लिया, वो बात नहीं करेंगे। खान साहब हुकूमत से बात नहीं करना चाहते हैं, वो भी बिल्कुल साफ जवाब दे रहे हैं। सो ये इधर ही फंसे हुए हैं, हम कुछ 6-8 महीनों से यहीं फंसे हुए हैं। मारिया, आई थिंक कमिंग स्ट्रेट टू द पॉइंट, मेरे तो नज़दीक ये जो बातें हैं ना कि बैठना चाहिए, बातचीत होनी चाहिए, ऐसी कोई चीज़ होने नहीं चाह रही है। एटलीस्ट इन द फोर्सिबल फ्यूचर, इन द शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म, ऐसी कोई चीज़। अभी आपने वज़ीर आज़म का बयान सुनाया था, वो कहते हैं सबके खिलाफ FIR काटें। अगर आप अपने पॉलिटिकल राइवल्स के खिलाफ और उनको ख़त्म करने की बात करें, और जो कि मैं बिल्कुल वसूख के साथ कह सकता हूँ कि ये 2022 के एक मिडल में जाके एक तयशुदा बात थी कि जी हमने अपने पॉलिटिकल राइवल जो कि PTI था उसको पॉलिटिकल राइवल नहीं, एक एनिमी स्टेटस दे दिया गया है और उनको ख़त्म करना है। और ख़त्म किस तरह से करना है, एक
ऐसा ख़त्म करना है कि फ्यूचर जनरेशन्स याद भी करें कि जी इमरान खान कौन था। और ये वही सोच है, चाहे वो ज़ियाउल हक के ज़माने में जुल्फ़िकार अली भुट्टो या पीपल्स पार्टी के लिए थी, या उसके बाद बेनज़ीर क्या नवाज शरीफ के लिए थी, बट ये उन सब के मुकाबले में, सिवाय उसके एक एक्सेप्शन मैं ज़ियाउल हक और भुट्टो साहब का कर रहा हूँ, ये बहुत डेडली वॉर है। Let's not underestimate the danger that this involves. There is no space for PTI. अभी बात तो ये, और वो उन्होंने ख़त्म कर दिया। वो जो 26 अमेंडमेंट भी की गई थी और वो तमाम चीज़ें की गई थी, वो की इसलिए गई थी कि 2024 के इलेक्शन के हवाले से कभी कोई फैसला इंसाफ की बुनियाद पर ना हो, कभी भी थैले ना खुलें, कभी भी वोट्स को ना निकाल के देखा जाए कि वोट किसको पड़े थे सही। सो जब ये फैसला हो जाए, और ये सबसे बड़े इदारे, सबसे जो रूलिंग अलायंस है उसका मिल के ये फैसला हो, और वो अपनी नीयत भी बताते हैं, ये भी मैं बता दूं, वो अपनी नीयत बताते हैं कि क्यों वो करना चाहते हैं। वो कहते हैं कि जी ये फैसिस्ट हैं पीटीआई वाले, ये देखें अभी इन्होंने क्या किया था, ये चढ़ाई करते हैं, ये जंग करते हैं, सो ने सो को जो भी है। सो उनका रैशनल ये है कि फैसिज्म को खत्म करने के लिए हमें उससे ज्यादा फैसिज्म करने की जरूरत होगी, और तब जाके जब सब आप पीटीआई के वर्कर्स सपोर्टर्स को अरेबियन सी में फेंक देंगे, ख़त्म कर देंगे या मार देंगे, जेलों में डाल देंगे, तो पाकिस्तान एक ऐसा सुनहरा पाकिस्तान उभर के आएगा, जैसा पाकिस्तान सुनहरा उभर के आया था जब ईस्ट पाकिस्तान डिसइंटीग्रेट हुआ था। वो मैंडेट नहीं मानना था, यहाँ भी नहीं मैंडेट माना। और ये बाय द वे मैं रिपीट करता हूँ बार बार, ये 2024 का पहला दफा नहीं है कि मैंडेट नहीं माना। पंजाब असेंबली का इलेक्शन नहीं होने दिया, दैट वाज टोटली गोइंग अगेंस्ट द विल ऑफ द पीपल ऑफ पंजाब के जी हम नहीं होने देंगे इलेक्शन। आपने केपी का इलेक्शन नहीं होने दिया, आपने जानबूझ के लोगों के मैंडेट को तस्लीम करने से रिफ्यूज कर दिया इलेक्शन। आपने एक मौका ही नहीं दिया, बंगाली को तो मौका दिया गया था, उसके बाद आपने कहा, तो इन्होंने फैसला किया कि होने ही ना दो। तो मेरा ख्याल है आप कंसिस्टेंटली ये सब करेंगे तो फिर मुझे तो कहीं हल नहीं, कोई हल नजर नहीं आ रहा।